लालची व्यापारी और ईमानदार किसान। अध्याय 1। व्यापारी का लालच। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में रफीक नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह अत्यधिक लालची था। वह हमेशा ज्यादा पैसा कमाने के तरीकों की तलाश में रहता, भले ही उसे किसी को धोखा देना पड़े। उसी शहर में करीम नाम का एक गरीब किसान भी रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता और बाजार में अपनी फसल बेचकर अपना गुजारा करता। करीम को अपनी साधारण जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो ईमानदारी और दया में विश्वास करता था। एक दिन रफीक को एक रहस्यमयी गुफा के बारे में पता चला, जिसमें प्राचीन समय का एक खजाना छिपा होने की अफवाह थी। उसके लालच ने उसे बेचैन कर दिया और वो खजाने की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी और गहरी आंखों में अनुभव झलकता था। बेटा, कहाँ जा रहे हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। रफीक गर्व से बोला, मैं जंगल में छुपे खजाने को लेने जा रहा हूँ। जल्द ही मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और कहा, बहुत से लोग इस खजाने की खोज में गए, लेकिन कुछ ही लौटे हैं। सावधान रहो, क्योंकि लालच आदमी को अंधा बना देता है और विनाश की ओर ले जाता है। रफीक हंस पड़ा, बूढ़े, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं खुद को संभाल सकता हूँ, और वो आगे बढ़ गया। अध्याय 3। रहस्यमयी गुफा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद रफीक आखिरकार गुफा तक पहुंच गया। गुफा बहुत अंधेरी और डरावनी थी। उसके अंदर जाते ही उसे एक बड़ा सा संदूक दिखा, जो सोने चांदी और जवाहरात से भरा था। रफीक की आंखें चमक उठी। अब मैं सबसे अमीर आदमी बन गया। वो चिल्लाया और दौड़कर खजाने को पकड़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छुआ, गुफा जोर से हिलने लगी। प्रवेश द्वार धीरे धीरे बंद होने लगा। रफीक को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसे एहसास हुआ कि वो फंस चुका है। अध्याय 4। किसान की दयालुता। इधर गांव में सभी ने देखा कि रफीक कई दिनों से लापता है। करीम को ये बात अजीब लगी। भले ही रफीक ने उसे कभी अच्छा नहीं समझा था, लेकिन करीम का दिल दयालु था। उसने रफीक को खोजने का फैसला किया। बूढ़े आदमी से मिले संकेतों के आधार पर करीम जंगल में गया और गुफा तक पहुंचा। अंदर से रफीक की आवाजें आ रही थीं। करीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर गुफा में प्रवेश किया और बड़ी मुश्किल से रफीक को बाहर निकाला। गुफा से बाहर आते ही रफीक जमीन पर गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? मैं तो कभी तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता था। करीम मुस्कुराया और बोला, क्योंकि दया और ईमानदारी ही असली संपत्ति है। अध्याय 5। व्यापारी का बदला हुआ हृदय। रफीक को खजाना नहीं मिला, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी सीख जरूर सीख ली। उसे समझ आ गया कि उसका लालच उसे बर्बाद कर सकता था, जबकि करीम की दयालुता ने उसकी जान बचा ली। उस दिन के बाद से रफीक पूरी तरह बदल गया। उसने व्यापार में ईमानदारी अपनाई और गरीबों की मदद करने लगा। अब लोग उसे उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके अच्छे स्वभाव के लिए सम्मान देने लगे। करीम और रफीक अच्छे दोस्त बन गए और उनका गांव खुशहाल हो गया। कहानी से सीख। लालच विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन ईमानदारी और दयालुता सच्ची संपत्ति है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में बताएं।